राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में कलंक चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को कलंक चौथ कहा जाता है। बंधुओं, इस दिन चंद्र दर्शन निषेध है। कहा जाता है जो कोई भी भादो मास की चौथ को चंद्रमा के दर्शन कर लेता है उसे कलंक लगता है। बंधुओं, इस बारे में एक कथा प्रचलित है। आज मैं आपको वह कथा सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है यदि चंद्र दर्शन भादो की चौथ को हो भी जाते हैं, अर्थात कलंक चौथ को हो भी जाते हैं, तो यदि इस कथा को सुन लिया जाए तो उसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए बंधुओं, कलंक चौथ की कथा को अवश्य सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बंधुओं, इस दिन से ही गणेश उत्सव शुरू होता है, अर्थात गणेश चतुर्थी के दिन से 10 दिन के लिए गणेश जी को सभी अपने घरों में लेकर आते हैं और गणेश जी की पूजा आराधना करने के बाद 10 दिन के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। बंधुओं, गणेश चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, पर चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी क्यों कहा जाता है और कलंक दूर करने का उपाय भी आपको बताऊंगी। बंधुओं, ये कलंक क्यों लगता है? जो मनुष्य भी गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा देख लेते हैं, उनके माथे पर कोई ना कोई कलंक अवश्य लगता है। इसलिए कहा जाता है कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की दूज या तीज को चंद्रमा अवश्य देखें। यदि आप दूज या तीज का चंद्रमा नहीं देख पाते हैं तो चतुर्थी के दिन घर से बाहर ना निकले, ताकि आपके माथे चतुर्थी का चंद्रमा ना लगे। क्योंकि कहा जाता है कि यदि चतुर्थी का चंद्रमा आपके माथे लग गया तो आप पर कोई ना कोई कलंक लगना संभव ही है। बंधुओं, यदि गलती से चतुर्थी का चंद्रमा आपके माथे लग गया तो आप इस कथा को सुनकर उस दोष से छुटकारा पा सकते हैं। बंधुओं, गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। कहा जाता है गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा देखने की सख्त मनाही है। अगर कोई व्यक्ति इस रात चांद के दर्शन कर लेता है तो उस पर कलंक लगता है। कथा के अनुसार इस दिन गणेश भगवान ने चांद को श्राप दिया था कि जो भी इस दिन चांद को देखेगा उसे कलंक लगेगा। कलंक चतुर्थी की पौराणिक कथा अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक समय जरासंध के भय से भगवान कृष्ण समुद्र के पास जाकर रहने लगे। वर्तमान में इसे द्वारिकापुरी के नाम से जाना जाता है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य की आराधना की और सूर्य भगवान ने उन्हें नित्य 8 भार सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि भेंट कर दी। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उससे मणि प्राप्त करने की कोशिश की, मगर सत्राजित ने वह मणि भगवान कृष्ण को नहीं दी, बल्कि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित शिकार करने गया, वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि छीन ली, मगर वह शेर भी मारा गया। रीछों का राजा जामवंत उस शेर को मारकर मणि लेकर चला गया। कई दिनों तक भाई के शिकार से ना लौटने पर सत्राजित ने सोचा, जरूर मणि पाने के लिए कृष्ण ने उसका वध कर दिया होगा।
बिना कुछ जाने हुए सत्यजित ने ऐलान कर दिया कि प्रसेनजित को मारकर श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि छीन ली है। इस बात से दुखी होकर खुद श्री कृष्ण ने कई दिनों तक अपने साथियों के साथ मणि की खोज की। तब उन्हें शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह मिले। निशान का पीछा करते हुए वे जामवंत की गुफा में पहुंचे और देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। इस दौरान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिनों तक प्रतीक्षा की, मगर उनके दोस्तों को लगा कि श्री कृष्ण का वध हो गया है। यह सोचकर वे वापस द्वारकापुरी चले गए। इन दोनों के बीच युद्ध 21 दिनों तक चला, लेकिन जामवंत श्री कृष्ण को नहीं हरा पाए। तब उसने सोचा, कहीं यह वो अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला। यह सोचकर उसने अपनी बेटी का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यजित अपने किए पर दुखी हुआ और लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले गए। मणि कब्जे में करने के लिए शतधनवा यादव ने सत्यजित की हत्या कर दी। सत्यजित की मौत की खबर सुनकर श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे। तब वह शतधनवा को मारकर मणि वापस लाने के लिए तैयार हो गए। इसमें उनके भाई बलराम ने भी उनकी मदद की। यह जानकर शतधनवा ने मणि अक्रूर जी को दे दी और भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिली। तब कृष्ण जी ने बलराम को बताया कि मणि उनके पास नहीं है। इस बात का बलराम जी को यकीन नहीं हुआ। इसके बाद जब कृष्ण भगवान द्वारका लौटे तो सब लोगों ने कृष्ण जी का अपमान किया और यह खबर फैलाई गई कि स्यमंतक मणि के लालच में श्री कृष्ण ने अपने भाई का भी त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण अपने अपमान से शोक में डूबे थे कि वहां नारद जी आए। उन्होंने कृष्ण को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन किए थे, जिसके कारण आपको अपमानित होना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को देखकर कलंक क्यों लगता है? नारद जी ने जवाब दिया, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी जो ही तथास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने गुस्सा होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में छिप गए। उस समय चंद्रमा के बिना सबको कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के प्रार्थना करने पर और व्रत करने से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया, अब चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा इल्जाम झेलना पड़ेगा। लेकिन जो भी व्यक्ति प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इससे बच जाएगा। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत किया। बोलो गणेश भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।